हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है पैटी कैश बुक। हमने कैश बुक सीख ली जिसमें हमने सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम ऑलरेडी कर लिए। मैंने इससे पहले का लेक्चर आपको चेक इन हैंड के बारे में बताया था कि चेक इन हैंड क्या होता है, उसको कैसे हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है और उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। और आज हम अपनी लास्ट और फोर्थ कैश बुक सीख रहे हैं, दैट इज पैटी कैश बुक। उसे हम क्या बोलते हैं? पैटी कैश बुक। ये सबसे अलग है और इसमें क्या रहता है आपको पहले मैं ये बताता हूँ कि पैटी कैश बुक प्रिपेयर कौन करता है। बेसिकली पैटी कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय पैटी कैशियर। पैटी कैशियर कौन होता है? तो पैटी कैशियर कौन होता है, देखो अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए, आप समझो। एक फॉर्म है, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है बरनाला। बरनाला में एक ट्राइडेंट ग्रुप है, ट्राइडेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसमें एक कैशियर है जिसका लेन देन क्या रहता है, कभी 10 लाख रुपए दे दिए, कभी 20 लाख रुपए दे दिए, कभी 15 लाख रुपए दे दिए, कभी 1 लाख रुपया दे दिया, कभी 2 लाख रुपए दे दिए। जो इंसान लाख लाख रुपए का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, अगर वो 10-10 रुपए की एंट्री भी रिकॉर्ड करेगा, रुपीस 10 की भी एंट्री रिकॉर्ड करेगा, 20 की, 50 की, 100 की, तो क्या होगा? गलती के चांसेस बन जाएंगे। बेसिकली अगर आप बात को समझो, अगर लाख रुपए पेमेंट देने वाले के पास एक रिक्शा वाला एक चाय वाला जाकर बोलेगा कि सर मुझे भी 10 रुपए दे दो, रिकॉर्ड मेंटेन कर लो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? गलती के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको मतलब गलती, आप उसमें ये सोच ही नहीं सकते कि गलती ना हो। तो इन्होंने क्या किया, एक तरीका निकाला कि एक आप हेड कैशियर बना दो, मतलब जिसका काम क्या है, ये बड़ी पेमेंट्स करना, लाख लाख रुपए वाली। इसके अंडर एक बंदा अपॉइंट कर लिया, दैट इज पैटी कैशियर, जिसका काम क्या है? छोटी छोटी पेमेंट्स करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, और रिकॉर्ड मेंटेन करके उसने इन्फॉर्म करना किसको? हेड कैशियर को। हेड कैशियर ने वो सारे के सारे खर्चों का टोटल, मान लो 10-10, 20-20 और 20, 40-40 और 50, 90, ऐसे ही एक मंथ में उसने 200 रुपया खर्च कर दिया या 300 रुपये खर्च कर दिया, तो नॉर्मली हेड कैशियर क्या करेगा? जो भी वो बुक बना रहा है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम, कुछ भी बना रहा है, उसमें वो एंट्री डाल लेगा पैटी एक्सपेंसेस कितने? 300 रुपये। तो पैटी एक्सपेंसेस हो गए 300, भी छोटे मोटे खर्चे 300। और गलती तो गलती, अगर आप 10-10 रुपए की एंट्री डालोगे तो आपकी एंट्रीज कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, आपका रिकॉर्ड कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से भी आपके गलती के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो रिकॉर्ड ज़्यादा होगा, हैवी होगा, तो आपको उसे प्रिपेयर करने में भी मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक एंट्री पास की, वो क्या रही कि पैटी एक्सपेंसेस। अगर आपने सिर्फ एक एंट्री पास की, पैटी एक्सपेंसेस की, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी वजह से पैटी कैशियर का काम क्या है? पैटी कैश बुक बनाना और छोटे मोटे खर्चे जिसका उसने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पैटी कैश बुक एंड पैटी कैशियर। आपको समझ आया? तो पैटी कैश बुक बेसिकली टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज नॉन एनालिटिकल पैटी कैश बुक। इस बुक का दूसरा नाम आप बोल सकते हो सिंपल पैटी कैश बुक, और इसका तीसरा नाम आप बोल सकते हो नॉन कॉलमनर
पैटी कैश बुक। बुक एक ही है, नाम तीन है। बुक एक ही है, नाम तीन है। कौन कौन से? नॉन एनालिटिकल पैटी कैश बुक, या सिंपल पैटी कैश बुक, या फिर नॉन कॉलमनर पैटी कैश बुक। वैसे हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि नॉन कॉलमनर का मतलब क्या है, जिसमें कॉलम ना बने। बनेंगे तो यहां पर भी, लेकिन कम बनेंगे, वो दूसरे वाली से कम बनेंगे। दूसरी वाली पैटी कैश बुक कौन सी है? नंबर दो कौन सी है? एनालिटिकल, उल्टा एनालिटिकल पैटी कैश बुक। एंड इसका दूसरा नाम क्या है? कॉलमनर, मतलब इसमें कॉलम बनेंगे। कॉलमनर पैटी कैश बुक। समझ आया आपको? मतलब पैटी कैश बुक दो तरह की है। पहली सिंपल या नॉन एनालिटिकल या नॉन कॉलमनर, जिसमें कॉलम नहीं बनेंगे, कम बनेंगे। और दूसरी आ गई एनालिटिकल पैटी कैश बुक, जिसमें कॉलम बनेंगे। तभी इसे हम कौन सी भी बोलते हैं? कॉलमनर पैटी कैश बुक भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आया एक और क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया कि पैटी कैशियर ने जो खर्चे किए वो पैसा उसे पहले मिला या बाद में मिला? हेड कैशियर क्या देखेगा कि इसने कहां कहां खर्च किए, उसके बाद पैसे देगा, या पहले उसे पैसा दे देगा कि आप खर्च करते रहो, बाद में मुझे बता देना कि कहां कहां खर्च हुए, मैं उसे वैसे उस अकॉर्डिंग मैं चेक कर लूंगा कि आप सही हो या गलत हो। तो बेसिकली ये बिल्कुल सही बात है। हेड कैशियर अपने पैटी कैशियर को पहले पैसे देता है, पैटी कैशियर उसे खर्च करता है, उसके बाद वो स्टेटमेंट बनाकर अपने हेड कैशियर को प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये भी अराइज हो गया कि पेमेंट को देना कैसे है। तो पेमेंट देने के दो सिस्टम है। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ पैटी कैश, मतलब हमारा जो पैसा होता है पैटी कैशियर के पास वो कैसे कैसे आता है। पहला आ गया ऑर्डिनरी सिस्टम। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? सिंपल सिस्टम। इसमें क्या रहता है कि जितने पैसों की, मान लो एक एस्टिमेटेड बेसिस आपको पैसे दे दिए, ठीक है, उसमें से मान लो आपको 1000 दे दिया, उसमें से आपका 700 रुपये खर्च हो गया, 300 आपके पास फिर बच गया, फिर 500 दे दिया, फिर उसमें से आपके पास 800 हो गया, 800 में से आपने 700 खर्च कर दिया, फिर आपके पास 100 बच गया, फिर उन्होंने 300 दे दिया या फिर 800 दे दिया। मतलब ऐसे अलग अलग चलता रहता है। जब भी उनको लगता है कि इतना खर्चा होने वाला है, शायद आप उतने पैसे उसके अकॉर्डिंग दे देते हो। जा थोड़े पैसे दे दिए, लाइक 300 रुपये दे दिए, 300 जब खत्म हो गया उसने फिर ले लिए 200, फिर 200 दे दिए, फिर 200 खत्म हो गया, फिर 500 दे दिए। कभी भी कोई भी अमाउंट दे सकते हैं। दैट इज ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पैटी कैश। लेकिन सेकंड सिस्टम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंप्रेस्ड सिस्टम, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, मतलब आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि इंप्रेस्ड सिस्टम क्या होता है। इसमें क्या रहता है, जो हमारा हेड कैशियर है, मैंने आपको बताया ना कि हेड कैशियर पैटी कैशियर को पैसे देता है। हेड कैशियर ने सबसे पहले क्या किया? एस्टीमेट लगाया। एस्टीमेट का मतलब क्या है? उसने ये सोचा कि मेरा कितना खर्चा होने वाला है इस महीने में। एक महीने का पैसा अगर वो दे रहा है या 15 दिन के लिए वो पैसे दे रहा है, तो वो 15 दिन में कितना खर्च होने वाला है। तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए भी मेरा इतने टाइम पीरियड में कितना पैसा खर्च होगा, तो उसने पहले एस्टीमेट लगाया, फिर एक अमाउंट फिक्स कर दी। मान लो 1000 रुपीज अमाउंट फिक्स हो गई कि तेरे को हर मंथ की पहली तारीख को 1000 रुपये तेरे पास होने चाहिए। तो क्या हुआ? अप्रैल का मंथ था, अप्रैल में उसने 900 रुपये खर्च कर दिए। उसके पास कितना पैसा बचा? 100 रुपये। तो हेड कैशियर ने देखा कि उसने 900 रुपये का खर्चे का हिसाब मुझे दे दिया, इसे 900 रुपये और दे दो। इसके पास 1 तारीख को कितने हो गए? 1 मई को कितने हो गए? फिर 1000 हो गए। ये हो गया 1 अप्रैल को, ठीक है।
उसके बाद उसने मई में 700 रुपये खर्च कर दिए। उसके बाद उसके पास कितने पैसे बच गए? 300 रुपये। तो हेड कैशियर ने क्या किया, उसे फिर 700 रुपये दे दिए और 1 जून को उसके पास फिर कितने रुपए हो गए? 1000। मतलब एक अमाउंट डिसाइड कर ली कि इससे ज़्यादा या इससे कम तुम्हारे पास पैसे नहीं होने चाहिए एक पर्टिकुलर पीरियड के स्टार्ट होने से पहले। मतलब अगर 15 दिन का पीरियड है तो हर 15 दिन के बाद जब भी नेक्स्ट 15 दिन स्टार्ट होने हैं तो उसके पहले दिन आपके पास 1000 रुपये होने जरूरी हैं। और या फिर अगर आप मंथ की बात करो तो हर मंथ की 1 तारीख को आपके पास 1000 रुपीज होने जरूरी हैं। तो ये रहता है हमारा सिस्टम ऑफ पैटी कैश और इसमें इम्प्रेस्ड सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको इम्प्रेस्ड सिस्टम को अच्छे से करना है। तो इसके बाद हमारे पास आ गया, हमने पढ़ तो लिया कि पैटी कैश बुक 2 तरह की होती है, नॉन एनालिटिकल एंड एनालिटिकल। तो हम आज एक करेंगे, उसमें से कौन सी करेंगे? नॉन एनालिटिकल पैटी कैश बुक। कौन सी? नॉन एनालिटिकल पैटी कैश बुक। इसमें हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा? इसमें हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा? आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम हमेशा क्या बनाते थे? हम डेट का कॉलम बनाते थे। लेकिन इसमें ये पहली बुक है आपकी, पहली बुक है जिसमें हम सबसे पहला कॉलम बनाएंगे अमाउंट का। AMT मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इसका मतलब है अमाउंट। तो सबसे पहला कॉलम कौन सा हुआ? अमाउंट का। उसके बाद आ गया मेरे पास कॉलम नंबर 2 जिसमें मैंने कोई एंट्री नहीं पास करनी, कुछ नहीं लिखना। जैसे हमने लेजर फॉल्यू बनाया था वैसे ही CBF, इसका मतलब हो गया कैश बुक फॉल्यू। तो इसको मैंने इसी वजह से छोटा सा बनाया क्योंकि मैंने इसमें कोई कुछ लिखना ही नहीं है। बेसिकली ये पेज नंबर के लिए ही होता है। तो उसके बाद आ गया मेरे पास कॉलम डेट का। उसके बाद कॉलम कौन सा आया? डेट का। तो उसके बाद मैंने बनाना है कॉलम पर्टिकुलर्स। वैसे तो पता चल जाता है, अगर इतना बड़ा बना रहे हैं तो इट मीन्स ये पर्टिकुलर्स ही है। उसके बाद आ गया मेरे पास कॉलम वाउचर नंबर। उसके बाद आ गया LF लेजर फॉल्यू एंड उसके बाद लास्ट में फिर अमाउंट। सर दोनों तरफ अमाउंट लेकिन पर्टिकुलर एक? जी बिल्कुल, इसमें पर्टिकुलर और डेट कॉमन रहता है और ये डेबिट साइड की अमाउंट है और ये क्रेडिट साइड की अमाउंट है। इसे आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड आएगी और यहाँ पर अमाउंट पेड आएगी, आप ये भी बोल सकते हो। लेकिन लिखना आपको अमाउंट ही है क्योंकि इसमें क्या रहता है, मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास एक बार पैसा आता है, एक मंथ में एक बार पैसा आता है। बार बार तो पैसा आना नहीं है क्योंकि हमें पैसा किसने देना? हेड कैशियर ने। तो इसी वजह से इस साइड की ज़्यादा एंट्रीज नहीं होती। तो हमने पर्टिकुलर को शॉर्ट कर लिया, एक बना लिया। तो अगर हमने इस साइड की अमाउंट डालनी है, मतलब इस साइड की एंट्री है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 के साथ। और अगर इस साइड की है तो हमने किसके साथ लिखना है? बाय के साथ लिखना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं जिसमें हमने ये करना है कि हमने पैटी कैश बुक बनानी है।